पार्ट वन। सौतेली माँ की जुलूम। सौतेली माँ हिंदी कहानी। किसी राज्य में एक राजा और एक रानी करते थे। उनके पास एक बेटा और एक बेटी थी। लोग प्यार से लड़के को राजकुमार और लड़की को राजकुमारी कहा करते थे। एक दिन अचानक किसी कारणवश रानी की मृत्यु हो गई। राज्य के प्रजा बहुत दुखी थे। अब राजकुमार और राजकुमारी अकेला पड़ गए थे। कुछ दिन बीतने पर राजा ने दूसरी शादी करने का फैसला किया। राज दरबारियों ने राजा को दूसरी शादी करने से मना किया, परंतु राजा ने दरबारियों की एक भी न सुनी। अगले दिन राजा ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी करते ही दोनों भाई बहन और अकेलापन को महसूस करने लगा। राजा नई रानी की प्यार में लीन हो गया। राजा के पास 14 जोड़ा गाय थी, उसमें से एक धेनु था। नयकी रानी को 1 साल बाद एक लड़का पैदा हुआ। नयकी रानी को अपने बेटे से प्यार, सौत के बेटे से नफरत होने लगा। अपने बेटे को सदा प्यार करती और सौत के बेटे को सदा फटकारती रहती। अपने बेटे को दूध मिलाई खिलाती और सौत के बेटे को सदा फटकारती रहती। अपने बेटे को दूध मिलाई खिलाती और उसकी खुदी चुन्नी का रोटी खिलाती। राजकुमार खुदी चुन्नी को लेकर धेनु गाय को खिला देता था। बदले में धेनु गाय भरपेट दूध पिला देती थी। कुछ दिन बाद मन ही मन रानी सोचने लगी, मैं अपने बेटे को दाल भात दूध मलाई खिलाती हूँ, फिर भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और उसको खुदी चुन्नी खिलाती हूँ, फिर भी उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। इसी प्रकार नफरत की दुनिया में कई साल बीत गया। एक दिन की बात है, धेनु गाय राजकुमार से बोली, राजकुमार, जब से तुम्हारी माँ मर गई है तब से मेरा खाना पीना दुश्वार हो गया है। नयकी रानी तो कभी भी आत्मा से खाना नहीं देती हैं। यदि मैं आज तक इस खूंटे पर रहा तो सिर्फ तेरे खातिर। अब तुम्हारा दुख मुझसे देखा नहीं जाता। आओ मेरे पीठ पर सवार हो जाओ, मैं तुम्हें आकाश में ले जाकर एक गुप्त तक की बात बताऊंगी जो हर हमेशा तेरा काम आएगा। राजकुमार ने ऐसा ही किया। धेनु गाय आकाश में उड़ गई। ऊपर जाकर धेनु गाय बोली, राजकुमारी, तुम्हें जब भी किसी चीज़ की दिक्कत हो या कोई संकट आए तो मेरा नाम ले लेना। मैं तुम्हारे खातिर और तेरी माँ के खातिर सदा तुम्हारे साथ रहूँगी। जब भी संकट आए याद कर लेना, जय माँ बूढ़ी गाय, जो चाहे तुम्हारा काम बन जाएगा। इतना कहकर धेनु गाय स्वर्गलोक चली गई और राजकुमार पुनः ही पृथ्वी पर आ खड़ा हुआ। अब इन कहानी को थोड़ी देर के लिए यही छोड़ता हूँ, आगे की कहानी सुनिए। एक दिन राजकुमार नदी में स्नान करने गया। नदी के बीच धारा में एक बक्सा उपलाकर बहती जा रही थी। राजकुमार ने उसे पकड़कर किनारे पर लाया और बक्से को खोला। बक्से को ज्यों खोला, उसमें एक लंबा तगड़ा राक्षस निकला और लड़ने के लिए ताल ठोकने लगा। राजकुमार ने उसे काफ़ी समझाया, पर एक न मानी। अंत में राजकुमार ने धेनु गाय को याद किया। जब बूढ़ी माँ गाय राजकुमार ने अचूक शक्ति आ गई। राजकुमार ने राक्षस से हाथ मिलाया और नदी के पाट पर उठाकर धोबिया पाट 2 4 10 पटक कर जब खींच कर दिया, तब राक्षस हाथ जोड़ने लगा, मुझे माफ कर दो अब ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। राजकुमार ने छोड़ दिया। पुनः उसे बक्सा में बंद करके नदी की धारा में छोड़ दिया।